2 मैचेस में 2 जीत के साथ टॉप पर पहुंच गया है पंजाब किंग्स। वहीं लगातार दूसरी हार के साथ बॉटम पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स। सर, सीएसके की टीम जो है अपने होम ग्राउंड पर बहुत ही मजबूत नजर आती है, अनबीटेबल नजर आती है, लेकिन आज का प्रदर्शन अ, उसके आसपास भी नहीं था। टॉस जीता पहले श्रेयस अय्यर ने, कप्तान पंजाब किंग्स के, और पहले फील्डिंग का फैसला किया। जैसा कि अभी तक सभी मैचेस में है, टॉस जीतने वाली टीम ने पहले फील्डिंग की है और मैचेस जीते हैं, एक्सेप्ट वन जो कल खेला गया था, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने केकेआर के विरुद्ध टारगेट रखा और उसको डिफेंड किया। उसके अलावा सभी मैचेस में जो है वो टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया है, और सभी बार, हर बार जो है उस एक मैच के अलावा चेज करने वाली टीम जो है वो आसानी से विजय रही है। तो पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया सीएसके को, और ओपनिंग करने आए ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन। हालांकि 2 बदलाव उन्होंने किए और बहुत ही सरप्राइजिंग चेंजेस किए थे। मैथ्यू शॉर्ट और जेमी ओवरटन जो पिछले मैचेस में खेले थे, पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध खेले, वो इस बार बाहर थे, और उनकी जगह पर प्रशांत वीर को लाया गया और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाया गया राहुल चाहर को। सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर के साथ गई है सीएसके की टीम, और ये दर्शाता भी है कि किस तरह से उनका ऑक्शन जो है कहीं ना कहीं खराब गया, क्योंकि उनके बल्लेबाजी क्रम में अगर देखें, फॉरेन प्लेयर्स जो है, ओवरसीज प्लेयर, उनमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस और मैथ्यू शॉर्ट। डेवॉल्ट ब्रेविस जो है अभी अवेलेबल नहीं है फिटनेस के कारण, और बाकी के जो 6 ओवरसीज प्लेयर हैं सभी गेंदबाज हैं, सभी को मौका नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑक्शन जो है वो कमजोर गया है इस साल, और ये जो है इस प्लेइंग 11 में जो कॉम्बिनेशन जो बना के आ रहे हैं सीएसके, उसमें कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, जैसे संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे के रूप में उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर अवेलेबल है, लेकिन इनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके पास न इंटरनेशनल क्रिकेट का ज़्यादा अनुभव है, न ही आईपीएल का। प्लेयर हैं अंकुरिश रघुवंशी या प्रशांत वीर या कार्तिक शर्मा, ये रिलेटिवली बहुत ही यंग प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो इसका इफेक्ट है वो उनकी बैटिंग लाइनअप में ज़रूर देखने को मिलता है। हालांकि जो स्कोर है 209 रन सीएसके ने बनाया, उसको देख के लगता है कि शायद एक अच्छा स्कोर बन गया था, लेकिन वहीं अगर कोई अनुभवी बल्लेबाज मौजूद होता तो शायद ये स्कोर कुछ और बड़ा स्कोर बनाया जा सकता था। बहर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ का ओपनिंग पेयर आया के लिए। संजू सैमसन जैसी फॉर्म लेकर आ रहे हैं वैसी अभी बल्लेबाजी हुई नहीं है। इवेंचुअली वो वापस से वो लय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आज के मैच में 7 रन पर उनका विकेट गया। उसके बाद में ज़रूर जो आयुष महात्रे आए हैं और उन्होंने जो बैटिंग की है पिछले मैच में, वो 0 पर आउट हो गए थे, तो उसकी भरपाई उन्होंने इस मैच में की। पूरे मैच के हाईएस्ट स्कोरर रहे, और बहुत ही तेज आक्रामक बल्लेबाजी उन्होंने की है। 73 रन बनाए उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों पर, 5 छक्के और 6 चौके। तो फिर शिवम दुबे आए। शिवम दुबे जैसा भारत के साथ उनका प्रदर्शन रहा है T20 वर्ल्ड कप में, वैसा ही परफॉर्मेंस आज के मैच में भी था। छक्के नहीं लगाए जैसा कि अक्सर शिवम दुबे करते हैं। पिछले मैच में आरआर के खिलाफ पहले ही गेंद पे उन्होंने 6 लगाया, लेकिन उसी ओवर में रविंद्र जडेजा को एक और छक्का मारने के लिए गए और वहां पर अपना विकेट लूज किया। आज के मैच में ऐसा देखने को नहीं मिला। आज एक छक्का उन्होंने लगाया, लेकिन बाद में 5 चौके और अच्छी 166 की स्ट्राइक रेट से 45 रन बनाए, और न सिर्फ रन बनाए और नॉट आउट भी गए। और अंत में सरफराज खान ने आकर बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की और उस अच्छे स्कोर पर फिनिश करवाया अपनी टीम को। 209 रन सीएसके का स्कोर रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर उनकी टीम में कोई और एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज होता, या डेवॉल्ट ब्रेविस होते, या पहले जैसे रविंद्र जडेजा या ये मौजूद रहते थे, अगर ऐसा कोई बल्लेबाज एक और होता तो शायद और विश्वास के साथ बल्लेबाजी होती थोड़ा। लेकिन फिर भी 209 एक ठीक अच्छा स्कोर है। हालांकि चेन्नई का जो मैदान है उस पर हमें पिछले कुछ सीजन्स में जो है स्पिनर्स हावी होते हुए नजर आए थे, और सीएसके का टीम कॉम्बिनेशन भी वही रहता था कि काफ़ी स्पिनर्स वो खिलाते थे। रविंद्र जडेजा, उससे पहले पिछले सीजन में उनके पास आर अश्विन थे, रचन रविंद्र जो है वो कभी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते थे। उससे पहले भी जाए तो
महीश तीक्ष्णा, मोइन अली, ये सब ऑप्शन सीएसके के पास अवेलेबल रहते थे और रिलाय करते थे अपने स्पिनर्स के ऊपर सीएसके। लेकिन इस मैदान का नेचर हमने टी20 वर्ल्ड कप में देखा कि यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिली नहीं, और वैसा ही कुछ इस मैच में भी देखने को मिला। और वो साफ रिफ्लेक्ट कर रहा था जो टीम प्लेइंग 11 जो दोनों टीमों ने खिलाई। जो प्लेइंग 11 सीएसके की थी उसमें सिर्फ एक स्पिनर नूर अहमद के साथ गए, हालांकि राहुल चाहर को वो ज़रूर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लेके आए। एक और स्पिनर प्रशांत वीर भी उनकी टीम में थे, लेकिन उन्हें गेंदबाजी का मौका दिया नहीं गया। वहीं पंजाब की टीम ने भी सिर्फ युजवेंद्र चहल के रूप में एक ऑप्शन रखा स्पिन का, बाकी सभी फास्ट बॉलर्स के साथ गए। तो ये नज़र आ रहा था कि ये पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए शायद अब उतना इफेक्टिव नहीं रह गया है जैसा कि पहले होता था। तो इस तरह से 209 रन बनाए सीएसके ने, 210 का टारगेट था। गेंदबाजी पंजाब की कोई बहुत विशेष प्रदर्शन उसमें नज़र नहीं आया, हालांकि कोई बहुत ख़राब गेंदबाजी भी नहीं हुई। जेवर बार्टलेट, एक विकेट उन्हें मिला। सभी गेंदबाजों को जो है विकेट मिले। मार्कस स्टोइनिस और अर्शदीप सिंह जो है विकेटलेस गए, उसके अलावा बाकी सभी को विकेट मिले। युजवेंद्र चहल ने इकोनॉमिकल गेंदबाजी की। युजवेंद्र चहल ने 3 ओवर किए, 21 रन, सबसे इकोनॉमिकल इस मैच में रहे चहल। हालांकि डॉट बॉल्स उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किए, सिर्फ 4 डॉट बॉल हैं 3 ओवर में, लेकिन बाउंड्रीज को रोकने में चहल जो है वो सफल रहे। और जब पंजाब की बैटिंग आई तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए प्रियांश आर्या। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, 210 रन का टारगेट है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? 210 रन का टारगेट है और आपका एक बल्लेबाज ओपनर 12 गेंदों से भी कम, 2 ओवर से भी कम समय के लिए बैटिंग करे। मतलब उन्होंने, प्रियांश आर्या ने सिर्फ 11 गेंदें खेली और लास्ट में जाके वो मैन ऑफ द मैच बन गए। तो कितनी इम्पैक्टफुल पारी रही होगी प्रियांश आर्या की, ये इसी बात से जाहिर होता है। 210 रन का टारगेट चेस करते हुए सिर्फ 11 गेंदें खेलकर एक बल्लेबाज आउट होता है और वो जाकर मैन ऑफ द मैच बनता है। तो किस किस्म की बल्लेबाजी प्रियांश आर्या ने की। 39 रन उन्होंने बनाए 350 के स्ट्राइक रेट से, 12 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के के साथ 39 रन। यानी कि आप देखिए 36 रन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से बनाए। 3 रन जो है वो सिंगल डबल्स करके लिए हैं। और जैसी शुरुआत मिली है, पहली 4 ओवर और 2 गेंदों में 61 रन उन्होंने बना दिए थे। तो वहीं कहीं ना कहीं जो है मैच पंजाब की ओर पूरी तरह से मोड़ दिया। और उसके बाद में कभी लगा ही नहीं कि पंजाब पर जो नेट रन रेट का कोई प्रेशर है। इनिंग शुरू होने से पहले, पंजाब की पारी शुरू होने से पहले 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट था, जो कि जब प्रियांश आर्या आउट हुए 4 ओवर 2 गेंदों पर, तो वो रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 9.5 का आ चुका था। और उसके बाद में कभी बहुत बाहर जाने भी नहीं दिया पंजाब के बल्लेबाजों ने। प्रभसिमरन सिंह ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद कूपर कॉनली जो पिछले मैच के हीरो थे, इस मैच में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि इस मैच में, इस पारी में कोई छक्का नहीं था उनकी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद बाउंड्रीज लगाई और 163 का स्ट्राइक रेट उन्होंने फिर भी मेंटेन करके रखा, जिसकी वजह से पंजाब का जो रन रेट है वो हमेशा रिक्वायर्ड रन रेट से ऊपर रहा। श्रेयस अय्यर की तरफ से अर्धशतक आया और तेज अर्धशतक आया। तो कहीं पे पूरी पारी के दौरान ऐसा नहीं लगा कि पंजाब शायद कहीं फंस जाए, ये मैच में कहीं वापसी कर सकती है सीएसके। पूरे मैच में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। गेंदबाजी जो है वो बड़ी चिंता का विषय सीएसके के लिए रही है। राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध जो मैच हुआ था उसमें बल्लेबाजों ने निराश किया और गेंदबाजों के लिए कोई क्वेश्चन था ही नहीं, कुछ इतना टारगेट नहीं था कि वो कुछ किसी भी तरह से मैच में वापसी करवा सकते थे अपनी टीम की। लेकिन आज के मैच में अवश्य काफ़ी एक बड़ा स्कोर दिया था उनके बल्लेबाजों ने, लेकिन उसे भी डिफेंड करने में नाकामयाब रहे। अक्सर सीएसके के गेंदबाजी से भी हम ऐसा पिछले जो हमारी आदत सी पड़ गई है कि सीएसके को हमने डिफेंड करते हुए देखा है, उनके गेंदबाजी क्रम भी बड़ा मजबूत होता था। लेकिन आज के मैच में भी ऐसा देखने को नहीं मिला। खलील अहमद ने ज़रूर, खलील अहमद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी कभी बहुत डेंजरस बॉल भी डालते हैं, ऐसा लगता है कि विकेट मिल जाएगा, लेकिन बीच बीच में वो प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं एक लूज बॉल डालकर। तो खलील अहमद
फिर भी एक बेटर बॉलर नज़र आए। हालांकि विकेट उन्हें नहीं मिला, विकेट लिए मैट हेनरी और अंशुल कंबोज ने, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव रहे दोनों ही गेंदबाज। मैट हेनरी को पिछले मैच में भी बहुत मार पड़ी थी, इस मैच में 2 विकेट लिए लेकिन 4 ओवर में 54 रन उन्होंने खर्च किए। और हो सकता है कि नेक्स्ट मैचेस में कहीं ना कहीं हमें एक बदलाव देखने को मिले। मैट हेनरी लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर पाएंगे अगर नेक्स्ट 1-2 मैचेस में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कुछ टीम को जीत नहीं दिलाई तो। अंशुल कंबोज पिछले मैच में भी विकेट उनके रहे थे, इस मैच में भी रहे, लेकिन रन बहुत ज़्यादा खर्च हुए। तो एज सच बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी निराशाजनक ही रहा। स्पिनर्स के रूप में नूर अहमद और राहुल चाहर थे, वो भी बहुत ही इनफेक्टिव लगे। पिछले सीजन्स में नूर अहमद ज़रूर जो सीएसके जैसा हमने बात की कि स्पिन फ्रेंडली पिच होता था, वहाँ पर नूर अहमद विकेट टेकिंग बॉलर लगते थे, लेकिन आज के मैच में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी किसी भी तरह से जो है वो कोई भी प्रभाव डाल पा रहे हैं या बल्लेबाजों को परेशान कर पा रहे हैं। राहुल चाहर लेग स्पिनर हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि किसी भी तरह से वो बल्लेबाज उनको खेलने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो सीएसके के पास काफ़ी सारे सवाल हैं। बल्लेबाजी हालांकि आज ठीक हुई, लेकिन फिर भी उनको एक्सपेक्टेशन होगी, उम्मीद होगी कि डेवॉल्ट ब्रेविस जब फिट होके आए और मध्य क्रम में जब ब्रेविस आ जाएंगे तो कुछ हद तक मजबूती मिलेगी उसके बल्लेबाजी क्रम को। गेंदबाजी क्रम में उनको कॉम्बिनेशन जो है निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कौन सा गेंदबाज खिलाएं। जेमी ओवरटन जो है पिछले मैच में खेले, हालांकि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उनका मुख्य काम गेंदबाजी करना है। तो जब तक गेंदबाजी में वो प्रभावशाली नहीं रहेंगे तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं टीम की जीत में। तो काफ़ी सवाल हैं सीएसके के। पिछले कुछ सीजन्स भी हम देखें तो एक और जो वीक पॉइंट लगा, जहाँ पे लगा कि कुछ कमी है कॉम्बिनेशन में, वो है उनका ऑलराउंडर्स का स्पॉट। हालांकि प्रशांत वीर के रूप में ऑलराउंडर खेला है, लेकिन न तो उन्हें बल्लेबाजी भी बहुत नीचे आई, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बल्लेबाजी उनकी नीचे ही आएगी, लेकिन गेंदबाजी का उन्हें मौका नहीं दिया गया। जिस तरह से प्रियांश आर्य बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि वो जल्दी आउट हो गए अच्छा स्कोर करके, लेकिन जल्दी आउट हो गए। फिर लेफ्ट हैंड बैटर कूपर कॉनली थे, तो प्रशांत वीर को भी गेंदबाजी का मौका नहीं दिया गया। तो ऑलराउंडर्स वाला जो स्पॉट है, जो सीएसके का मजबूत पक्ष रहा करता था, वो इस बार वीक पॉइंट बन चुका है। सीएसके के पास हमेशा से अच्छे ऑलराउंडर होते थे। ड्वेन ब्रावो पहले थे जो निचले क्रम पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते थे, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते थे। फिर रविंद्र जडेजा, और बीच बीच में कभी मोइन अली, कभी सैम करन, रचिन रविंद्र कुछ समय के लिए आए जो पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते थे। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास हमेशा गेंदबाजी के बहुत विकल्प होते थे, क्योंकि ऑलराउंडर्स खिलाते थे। और वहीं बल्लेबाजी क्रम में निचले क्रम तक जो है काफ़ी अच्छी बैटिंग उनके पास होती थी। पहले अगर याद करें शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर जब खेलते थे सीएसके से, तो एक काफ़ी गहरी उनके बल्लेबाजी क्रम था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, न गेंदबाजी क्रम के गेंदबाजों के ज़्यादा विकल्प अवेलेबल है, न बल्लेबाजों के। प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ, स्क्वाड में तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे गेंदबाज और भी हैं, लेकिन सभी के सभी जो है वो प्लेइंग 11 में खेलने को सबको मौका मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन को लेकर जो है सीएसके का जो खेमा है वो उस पर विचार करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन खिलाएं, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें अपने रिसोर्सेज को।